हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको जो है कि इसमें क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर 1 का कि टोटल 10-12 ऑब्जेक्टिव जो होता है चैप्टर में, उस ऑब्जेक्टिव को जो है कि कराया जाएंगे और साथ ही साथ जो है कि भरने वाला जो रहता है, ठीक है, उसको और मिलान चिन्ह, ठीक है, ये सभी जो है कि आपको करना ही है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इसमें से रहते हैं, ठीक है, जो कि चैप्टर के लास्ट में जो अध्याय रहता है उसी से जो है कि पूछा जाता है, ठीक है। तो उसी अध्याय का जो है कि हम क्वेश्चन आंसर अभी करने वाले हैं और इसमें से कितना आप लोग को याद भी होंगे और कितना याद यदि नहीं होंगे तो उसको जो है कि नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के, ठीक है, याद रखिएगा ये जो आते हैं, ठीक है, अभी का समय में यूरोप में आते हैं, ठीक है, अभी का समय में किस में आता है, यूरोप में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, ठीक है, किसके द्वारा जो कौन सा जो है कि शासक वंश का स्थापना किया गया था, ठीक है, फ्रांस में। तो याद रखिएगा इसमें से, ठीक है, बुर्बो वंश, ठीक है, बुर्बो वंश का जो है कि पुनर्स्थापना फ्रांस में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन में दिया है, मेटरनिक का संबंध किस संगठन से था, ठीक है, याद रखिए मेटरनिक का संबंध जो था वो था कार्बोनरी से, ठीक है, उसका संबंध किससे था, कार्बोनरी से। चलिए अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था, ठीक है, इटली और जर्मनी के एकीकरण, जब एकीकरण हो रहा था इटली और जर्मनी का, उसका विरोध में जो था ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है, उसका विरोध कौन था, ऑस्ट्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, काउंट काउर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, ठीक है, किस पद पे नियुक्त किया था, याद रखिएगा प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, गेरिबाल्डी पैसे से क्या था, ठीक है, गेरिबाल्डी पैसे से क्या था, याद रखिएगा नाविक, गेरिबाल्डी पैसे से नाविक था। क्वेश्चन नंबर 7, जर्मन लाइन राज्य का निर्माण किसने किया, ठीक है, याद रखिएगा जर्मन लाइन राज्य जो है इसका निर्माण जो है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ठीक है, जर्मन लाइन राज्य का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, जालबेरिन एक संस्था थी, ठीक है, याद रखिएगा जालबेरिन जो एक संस्था थी ये व्यापारियों की संस्था थी, ठीक है, किसकी संस्था थी, व्यापारियों की। क्वेश्चन नंबर 9, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, ठीक है, रक्त और लौह नीति का अवलंबन जो है, ठीक है, विस्मार्क ने किया था, किसने किया था, विस्मार्क ने। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, ठीक है, याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट का संधि जो है 1871 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, ठीक है, यूरोप वासियों के लिए, ठीक है, यूनान का जो है, ठीक है, यूनान देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, ऑप्शन नंबर ख, ठीक है, करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है ऑब्जेक्टिव का, 1829 से की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ था, ठीक है, एड्रियानोपुल का संधि जो हुआ था वो तुर्की के साथ हुआ था, किसके साथ में हुआ था, तुर्की के साथ में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, तुर्की। चलिए इसमें से भरने वाला है रिक्त स्थानों को भरे, ठीक है। चलिए इसमें से दिया है, डैश के समझौता में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा युद्ध में जो है एक महाशक्ति का जब पतन हुआ था यानी अंत हुआ था, दूसरा महाशक्ति जो है कि जन्म लिया था जर्मनी में, याद रखिएगा इसमें जो लिया था, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिडॉन का युद्ध, ठीक है, सिडॉन सेडवा जो बोलते हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिडॉन, ठीक है, सिडॉन का युद्ध जो हुआ था, ठीक है, जर्मनी में, तो उसमें जो है सिडॉन का युद्ध में, ठीक है, एक महाशक्ति का पतन हुआ था, दूसरा महाशक्ति का जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेरेबक का युद्ध, ठीक है, सेरेबक का युद्ध डैश और डैश के बीच हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, याद रखिएगा, कहते हैं फ्रांस और प्रासा के बीच, फ्रांस और प्रासा, ठीक है, प्रासा के बीच हुआ था, ठीक है, सेरेबक का युद्ध किनके बीच हुआ था, फ्रांस और प्रासा के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने, ठीक है, डैश युग का भी अंत कर दिया, ठीक है, याद रखिएगा मेटरनिक युग जो है, ठीक है, मेटरनिक युग का भी अंत कर दिया, मेटरनिक, ठीक है, युग का भी अंत कर दिया। तीन का आंसर क्या हो जाएगा, मेटरनिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेटिकन सिटी के राजमहल, ठीक है, जहां डैश रहते थे, ठीक है, वेटिकन जो थे, ठीक है, वेटिकन सिटी का राजमहल, वहां पे जो है कि पोप रहते थे, कौन रहते थे, पोप, ठीक है, वहां पे पोप रहते थे। और इटली के एकीकरण, ठीक है, यहाँ पे भारी रिक्त स्थान में भरेगा एकीकरण, ठीक है, चौथा का आंसर में फर्स्ट में पोप और सेकंड जगह जो भरेगा एकीकरण।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद वेबेरिया के शासक डेस को वहां का राजा घोषित किया। ठीक है, वेबेरिया के शासक कौन थे? ठीक है, याद रखिएगा ओटो थे। ठीक है, उसका शासक कौन थे? ओटो। ठीक है, ओटो थे और उसी को जो है कि वहां का राजा घोषित कर दिया। अगला क्वेश्चन में दिया है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? ठीक है, याद रखिएगा बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे जो दिया है, कह रहा है कि समूहों का मिलान करें। ठीक है, इसमें से कह रहा है मेजनी जो है, ठीक है, मेजनी कहाँ के रहने वाले थे? ठीक है, याद रखिएगा मेजनी जो है, ठीक है, वो इटली का रहने वाला था। ठीक है, हिगेल जो है, हिगेल दार्शनिक था। ठीक है, हिगेल क्या था? दार्शनिक। बिस्मार्क जर्मन चांसलर था। ठीक है, बिस्मार्क जो है जर्मन चांसलर था। विक्टर एमेनुअल राजनीतिज्ञ था। ठीक है, विक्टर एमेनुअल कौन था? राजनीतिज्ञ। ठीक है, चलिए आगे है मिलान चिन्ह में। ठीक है, दूसरा मिलान चिन्ह में दिया है। ठीक है, वियना सम्मेलन। ठीक है, वियना सम्मेलन। ठीक है, वियना सम्मेलन जो है कब हुआ था? ठीक है, आपको शायद पता भी होगा। ठीक है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, याद रखिएगा वियना सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 1815 ईस्वी में। ठीक है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। उसके बाद अगला है मेटरनिक का पतन। ठीक है, मेटरनिक का पतन कब हुआ था? याद रखिएगा मेटरनिक का पतन जो हुआ था 1848 में ही हो चुका था। ठीक है, 1848 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण कब संपन्न हुआ था? याद रखिएगा 1871 में जो है कि संपन्न हुआ था। सेडन का युद्ध जो हुआ था 1870 में हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है, इसमें से हम क्या बताएं, वियना सम्मेलन जो है 1815 में हुआ, मेटरनिक का पतन जो है 1848 में हुआ, इटली का एकीकरण जो है 1871 में हुआ और सेडन का युद्ध जो है 1870 में हुआ था। ठीक है, चलिए इतना से याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा मिलान चिन्ह है, तीसरा मिलान चिन्ह में है कोसुत। ठीक है, कोसुत का किसमें मिलान चिन्ह करना है? ठीक है, ये जो है कोसुत, ठीक है, ये था हैंगरियन राष्ट्रवादी नेता। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा एक का ख नंबर में। ठीक है, कोसुत का हो जाएगा हैंगरियन राष्ट्रवादी नेता। दूसरा में है एड्रियानोपुल। एड्रियानोपुल का संधि जो हुआ था, ठीक है, इसका हुआ था 1829 में। ठीक है, कब हुआ था? 1829 में हुआ था। एड्रियानोपुल की संधि 1829 में हुआ था। अगला है यूनान की स्वतंत्रता। यूनान की स्वतंत्रता जो है 1832 में हुआ था। ठीक है, यूनान की स्वतंत्रता कब हुआ था? 1832 में। लास्ट में है पोलैंड। ठीक है, पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? पोलैंड में आंदोलन हुआ था। ठीक है, पोलैंड में जब आंदोलन हुआ था उस ईस्वी था। ठीक है, 1863। ठीक है, 1863 में जो है पोलैंड में आंदोलन हुआ था। ठीक है, ये था आपका ऑब्जेक्टिव। ये जितना भी आप भरने वाले और मिलान चिन्ह सब देखें। ठीक है, ये सभी आपको ऑब्जेक्टिव बना करके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से जो है कि लिख करके याद कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको सभी का सभी प्रश्न जो है कि समझ में आ गया होगा और इसमें से अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है और लघु उत्तरीय प्रश्न सब जो है, ठीक है, वो आपको दूसरे वीडियो में दे देंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।